नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो एक टेस्ट करने वाले हैं जीके का, और ये दिल्ली पुलिस के लिए खास करके इम्पोर्टेंट है। ऐसे इम्पोर्टेंट तो देखिए जो भी एग्ज़ाम होता है जीके तो देखिए हम जितना जाने उतना कम है, बल्कि ये हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, या किसी स्टेट पुलिस का हो, डीएसएसबी एग्ज़ाम के लिए हो, केवीएस के लिए हो, एसएससी हो, जिस किसी में जीके का सेक्शन होता है तो वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें देखते हैं कि हम कितना जल्दी कर पाते हैं और कितना सही कर पाते हैं। ये दोनों बात देखना है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आप दो चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि दो बात आपको लेके चलना पड़ेगा। पहला क्या है, स्पीड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। स्पीड अच्छा होना का मतलब क्या हुआ कि आप क्वेश्चन जो भी करो जल्दी करो। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि आप एक्यूरेट भी होना चाहिए, मतलब कि जो कुछ भी टिक लगाओ, जो कुछ भी सर्कल करो वो सही निकलना चाहिए आपका। तो पहले क्या हुआ इसमें, पहले आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, दूसरा एक्यूरेसी होना चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब हुआ किसी क्वेश्चन को सही करना। क्योंकि देखो आप क्या होता है, जितने भी एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन हो रहा है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, और यदि नेगेटिव मार्किंग है तो बड़े सावधान होकर उसका जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, दोनों को मतलब कि स्पीड और एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी जो एग्ज़ाम जो आया हुआ है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? पहला ऑप्शन कावेरी, दूसरा गोदावरी, तीसरा कृष्णा, चौथा गंगा। सही जवाब आपको बताना है कि सही जवाब इसमें से कौन सा है। सोचिए और बिल्कुल सही जवाब बताना है आपको। पहला है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है? सही जवाब बताना है। चलिए मैं बताता हूं आपको, इसका सही जवाब है डी, गंगा। ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, आप यदि आप इसका जवाब दे पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पा रहे हैं तो इसका आप आंसर जो है आप टिक कर लीजिए, या इस वीडियो को पॉज करके इसको बार बार देखिए, तो उससे भी काफ़ी कुछ हमने यहाँ देखिए दिल्ली पुलिस को टारगेट करके बहुत सारे क्वेश्चन हम अपलोड करने वाले हैं यहाँ पर, चाहे जीके का हो, कंप्यूटर का हो, या और डिफरेंट सब्जेक्ट का हो। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ से हम लोग बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है वो ऐसे भी हम लोग सेट यहाँ पर लाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है ये, प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? ये प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है ये बताना आपको। ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा अफ्रीका, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है सही जवाब इसमें से क्या है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही जवाब है? प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? इसका सही जवाब है पहला, उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध का उत्पादक देश है? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा डेनमार्क, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा न्यूजीलैंड। इसमें सही जवाब बताना है आपको। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब आ रहा तीसरा का ए, यानी कि भारत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? आईसीआईसीआई, पहला ऑप्शन आईसीआईसीआई, दूसरा एसबीआई, तीसरा पीएनबी, चौथा आरबीआई। इसमें से सही जवाब आपको ढूंढना है जिसको हम बैंकों का बैंक कहते हैं। पहला मतलब ए बी सी डी। इसका सही जवाब है डी, आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? पहला ऑप्शन कोलोराडो पठार, दूसरा पामीर का पठार, तीसरा पेटेगानिया का पठार, चौथा पोर्टवार का पठार। 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ढूंढना आपको, ए बी सी डी। सही जवाब इसका मैं बता दूं आपको, यह है पामीर का पठार। क्वेश्चन नंबर 6, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? पहला क्रिकेट खिलाड़ी, दूसरा फुटबॉल खिलाड़ी, तीसरा खेल
प्रशिक्षक, चौथा अंपायर। ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है वो ढूंढना आपको। छठा नंबर हम लोग कर रहे हैं अभी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? खिलाड़ी को या प्रशिक्षक को? चलो दो क्वेश्चन में आपको इसमें से दो ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, ए या सी, दो में से ढूंढो आप कौन सा सही है। क्रिकेट खिलाड़ी को या खेल प्रशिक्षक को? सही जवाब है इसका सी, खेल प्रशिक्षक को या जो ट्रेनर होता है उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन है, भारत में 26 जनवरी को ए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, बी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, सी क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं, डी संसद दिवस के रूप में मनाते हैं। सही जवाब ढूंढना आपको कि 26 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। सातवां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी, और सातवां का जो सही जवाब है ये है बी, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं अभी। 8 का सही जवाब बताना आपको, पहला, दूसरा, ए, बी, सी, डी। कौन सा सही जवाब है इसका? 8 पहला जवाब इसका होगा। 8 का सही जवाब आ रहा है ए, यानी कि कोयला। बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है कोयला। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत के किस संघ शासित प्रदेश में सर्वाधिक प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़। हम लोग प्रश्न संख्या 9 कर रहे हैं, इसका सही जवाब ढूंढना है। कोई एक सही है, उस सही जवाब को ढूंढना है। ए, बी, सी, डी, कौन सा सही है? सही जवाब इसका आ रहा है सी, यानी कि दिल्ली। प्रश्न संख्या 10, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? ए रूपी, बी टका, सी रुपया, डी डॉलर। रूपी, टका, डॉलर, रुपया, इसमें से कौन सा सही जवाब है? चलिए मैं बता दूं, इसका सही जवाब है बी, टका। देखिए एग्जाम आप ये खास ध्यान रखना कि यदि जिस पर आपको लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल कन्फ्यूजन है, तो उसको टच मत करिए। निगेटिव मार्किंग एग्जाम में यदि होता है तो वहाँ पर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। 11वां नंबर देखते हैं, फ्यूज में प्रयुक्त तार का ए गलनांक काफ़ी अधिक होता है, बी गलनांक काफ़ी कम होता है, सी गलनांक औसत होता है, डी ये सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। कोई एक सही है, वो सही जवाब ढूंढना है हमें। प्रश्न संख्या 11 प्रश्न का सही जवाब ढूंढना है। कौन सा सही जवाब इसका? ये बी इसका सही जवाब है, गलनांक काफ़ी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया था? पहला ऑप्शन रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा सरदार भगत सिंह, तीसरा तात्या टोपे, चौथा बहादुर शाह जफर। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ढूंढना है। ए, बी, सी, डी। सही जवाब कौन सा बताना आपको? सही जवाब जो आ रहा है इसका डी, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 13, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है? ए ठोस एवं द्रव में, बी ठोस एवं निर्वात में, सी गैस एवं द्रव में, डी निर्वात एवं गैस में। सही जवाब ढूंढना आपको इसमें से कौन सा है। 13 का मैंने पूछा आपसे और इस क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 13 का सही जवाब है सी, यानी कि गैस एवं द्रव में संवहन के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ए समाचार दर्पण, बी बंगाल गजट, सी नवजीवन, डी उदंत मार्तंड। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोई एक सही है, सही जवाब तक हमें पहुंचना है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है डी उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे? पहला
ज्ञानेश्वर, दूसरा तुकाराम, तीसरा नामदेव, चौथा सूरदास। इसमें से 4 ऑप्शन में से ए से डी तक ढूंढना है हमें कि वो सही जवाब क्या है। सही जवाब इसका है डी, सूरदास। प्रश्न संख्या 16, किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? 16 क्वेश्चन नंबर का सही जो ऑप्शन है वो है पहला ए है छनन विधि, दूसरा निथारण विधि, तीसरा वाष्पन विधि, चौथा इनमें से कोई नहीं। 16 का सही जवाब, 16 का सही जवाब इसमें से ढूंढना है आपको। सही जवाब इसका वाष्पन विधि यानी कि वेपराइजेशन। 16 का सही जवाब वाष्पन विधि। 17, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? ए 22 मार्च, बी 25 मार्च, सी 24 मार्च, डी 17 मार्च। सही जवाब बताना आपको। 17 का सही जवाब क्या होगा ढूंढना आपको। 22 मार्च सही जवाब यानी कि इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मेघदूतम की रचना किसने की? ए तुलसीदास, बी कालिदास, सी सूरदास, डी विशाख दत्त। 18 का सही आंसर इसमें से कौन सा है 4 में से? सही जवाब इसका है कालिदास। क्वेश्चन नंबर 19, 13वां आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 को आयोजन कहाँ होगा? ए कनाडा, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। 19 का सही जवाब ढूंढना है। सही क्वेश्चन में से इसमें ऑप्शन में से कौन सा है वो बताना है। इसका सही जवाब है बी भारत। प्रश्न संख्या 20, लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए विनायक दामोदर सावरकर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी दादा भाई नौरोजी, डी पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। 4 में से कोई एक जो इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही है वो ऑप्शन ढूंढना आपको। ये इसका सही जवाब है डी पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। प्रश्न संख्या 21, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी इनमें से कोई नहीं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि डिफरेंट एग्जाम में और हमें इसका पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है बी स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासकीय भाषा क्या थी? ए फारसी, बी अरबी, सी उर्दू, डी हिंदी। 22 का ए बी सी डी कौन सा सही है ढूंढना आपको। इसका सही जवाब आ रहा है ए फारसी। प्रश्न संख्या 23, प्रसिद्ध काव्य मधुशाला किन की कृति है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। 23 का सही जवाब ढूंढना है मधुशाला। 23 का सही जवाब हो बी है हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न संख्या 24, सूर्य ग्रहण कब होता है? ए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, बी जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, सी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 का सही जवाब ढूंढना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है और सही जवाब इसका आ रहा है ए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 रेडक्लिफ रेखा यानी कि रेडक्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और म्यांमार, भारत और अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 25 और इसका
जो ऑप्शन है, जो सही जवाब है वो कौन सा बताना है आपको। ए है सही जवाब भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस को पद की शपथ कौन दिलाता है। 26 का सही जवाब ढूंढना आपको। ए राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, डी मंत्री परिषद। 26 का सही जवाब ढूंढना आपको। सही जवाब इसका आ रहा है राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 27, संसद में संसद सदस्य डैश में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ए केवल अंग्रेजी, बी केवल हिंदी, सी केवल अंग्रेजी तथा सी अंग्रेजी अथवा हिंदी, डी अंग्रेजी, हिंदी और अपनी मातृभाषा। 27 का सही जवाब ढूंढना आपको। इसका सही जवाब आ रहा है डी अंग्रेजी, हिंदी और अपनी मातृभाषा में भी वो विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद है। ए मुल्ला पेरियार बांध, बी मैत्तूर बांध, सी कृष्णाराज सागर बांध, डी भाखरा नांगल बांध। 28 का सही जवाब ढूंढना है। ए बी सी डी कौन सा सही जवाब है। ए सही जवाब है मुल्ला पेरियार बांध। प्रश्न संख्या 29 निम्नलिखित में से किस चलचित्र में देवानंद ने अभिनय नहीं किया है। ए गाइड, बी ज्वेल थीफ, सी आराधना, डी जॉनी मेरा नाम। 29 का सही जवाब ढूंढना आपको। ए बी सी डी सही जवाब आ रहा है इसका सी आराधना। प्रश्न संख्या 30, अंतिम पेशवा शासक कौन थे। ए बाजीराव प्रथम, 2 बालाजी बाजीराव, सी माधवराव, डी बाजीराव द्वितीय। 30 का सही जवाब ढूंढना है आपको। ए बी सी डी कोई एक सही है और वहाँ तक हमें पहुँचना है और इसका सही जवाब है डी बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से किस प्रश्न संख्या 31 निम्नलिखित में से किस जोड़े का सही मिलान किया गया है। प्रश्न संख्या 31 निम्नलिखित में से किस जोड़े का सही मिलान किया गया है। ए नेवेली लोहा, बी राउरकेला अल्मुनियम, सी झाड़िया कोयला, डी खैत्री सोने की खान। 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, कोई एक सही है, वो कौन सा है। सही है सी झाड़िया कोयला। प्रश्न संख्या 32, कितने रुपये के नोट पर महात्मा गांधी का चित्र मुद्रित। प्रश्न संख्या 32, कितने रुपये के नोट पर महात्मा गांधी का चित्र मुद्रित किया जाता है। ए 2000, बी 500, सी 100 रुपये, डी ये सभी। 32 का सही जवाब देना है आपको और मैं बता दूं आपको कि ये सभी नोट यानी कि 2000 के नोट, 500 के और 100 के तीनों पर महात्मा गांधी का चित्र मुद्रित किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष डैश में किया गया। 1935, 1949, 1969, 1947। 33 का सही जवाब बताना आपको। 33 का इसमें से 4 में से कौन सा सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन इसका है बी।
सही ऑप्शन इसका है बी, यानी कि 1949। 34 नंबर, उपनिषद कितने हैं? 108, 18, 4, 208। 34 नंबर का सही जवाब ढूंढना है आपको। 108, 18, 4, 208। इसका सही जवाब है ए, 108, यानी कि 108 उपनिषद हैं। 35, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी? लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। 35 का सही जवाब ढूंढना आपको। 4 में से एक कोई सही है, वो कौन सा है वो बताना आपको। लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। पहला ऑप्शन इसका ए सही जवाब है, लोथल। क्वेश्चन नंबर 36, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में प्रथम सफल अरब आक्रमण कब किया गया था? 19। ऑप्शन नंबर ए 986 ईसा पूर्व, ए 986, बी 712, सी 1001, डी 1027। सही जवाब ढूंढना है, इसमें से कौन सा सही जवाब है। 20 का सही जवाब है 712। क्वेश्चन नंबर 37, किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया गया? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। 37 का सही जवाब ढूंढना है, किस मुगल शासक के द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया गया? इसका ऑप्शन ए है, शाहजहां। भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? क्रिप्स मिशन, ए 1942, बी 1945, सी 1947, डी 1949। 38 का सही जवाब ढूंढना आपको। कौन सा जवाब इसका बिल्कुल सही है वो ढूंढना है आपको। इसका ए सही है, 1942। 3 परत वाली पंचायती राज प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम स्तर की इकाई है? ए ग्राम पंचायत, बी जिला परिषद, सी पंचायत समिति, डी ग्राम सभा। 39 का सही जवाब ए, बी, सी, डी। इसका सही जवाब है सी, पंचायत समिति। प्रश्न संख्या 40, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? ए 12, बी 2, सी 10, डी एक भी नहीं। एक भी नहीं तो नहीं होगा, बल्कि है, वो सही जवाब है बी, यानी कि 2। प्रश्न संख्या 41, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? ए राज्य का राज्यपाल, बी राज्य की विधानसभा, सी मुख्यमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। 41 का सही जवाब ढूंढना है। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है, वो सही जवाब तक हमें पहुंचना है। इसका सही जवाब होगा बी, राज्य की विधानसभा। प्रश्न संख्या 42, लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365, 64, 67, 66। लीप ईयर कोई एक सही है, ढूंढना आपको सही जवाब। डी है इसका, 366। लीप ईयर में क्या होता है कि एक दिन, यानी कि ऐसे तो 365 दिन का होता है, लेकिन लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, 366 का हो जाता है ये। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्यमान दूरी डैश के मानदंड में मापी जाती है? पहला प्रकाश वर्ष, दूसरा खगोलीय इकाई, सी किलोमीटर और डी सौर मास। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना कि 1 2 3 4 बोलने का आदत है। जैसे मैंने 1 बोलूँ तो उसका मतलब समझ लीजिए ए, बी मतलब 2 मतलब बी, 3 मतलब सी और डी 4 मतलब डी। इस तरह से ऐसे ऑप्शन तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ए बी सी डी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 पर हम लोग चल रहे हैं। इसका सही जवाब ढूंढना है, कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, खगोलीय इकाई। प्रश्न संख्या 44, मनुष्य की किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? प्रश्न संख्या 44, मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बी 20 हर्ट्ज से निम्न, सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक,
डी अभी कोई सीमा नहीं है। 44 का जो सही जवाब है यह है पहला, 20 से 20,000 हर्ज। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया? ए मिशेल फेराडे, बी रुडोल्फ डीजल, सी जेम्स वाट, डी सॉल्ड। और ये बड़े यूनिक क्वेश्चन है और ये हर बच्चों को पता होता है। इसका सही जवाब है जेम्स वाट यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? ए तांबा, बी जस्ता, सी चांदी, डी सोना। सही जवाब ढूंढना आपको, कोई एक सही है, उस सही जवाब तक पहुंचना है आपको। 46 का सही जवाब, इसका सही जवाब आ रहा है सी यानी कि चांदी। 47 में देखते क्या है, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, जॉन रे, सुकरात। 47 का सही जवाब है ए अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगृह, पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा सेंट्रोसोम, चौथा इनमें से कोई नहीं। 48 का जो सही जवाब है यह है बी माइटोकॉन्ड्रिया। 49 का जो क्वेश्चन है, एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? पहला मतलब ए रोग प्रतिरोधक प्रणाली, बी तंत्रिका प्रणाली, सी संपूर्ण शरीर, डी इनमें से कोई नहीं। 49 यानी 49 का सही जवाब बताना आपको, और सही जवाब इसका है रोग प्रतिरोधक प्रणाली को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किन गैसों का समूह पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? ए ऑप्शन है हाइड्रोजन एवं ओजोन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, डी है अमोनिया एवं नाइट्रस ऑक्साइड। कोई एक सही है, ढूंढना है वो सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है बी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। तो इस तरह से हमने आज 50 क्वेश्चन का एक सेट किया और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें से जितने का जवाब आप जान रहे थे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जान रहे थे उसका भी जवाब उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और यहाँ देखिए क्या होता है कि हम जिस किसी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर टेस्ट पेपर डालते हैं, मॉक टेस्ट, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले स्टूडेंट हैं उनको हम सरप्राइज़ गिफ्ट देते, और ये उन बच्चों को देते हैं जो कि हमारे पास यानी कमेंट के थ्रू हमें ये भेजेंगे कि उन्होंने इतना स्कोर किया। जैसे मान लो 10, 20, 25, 50, 200, 500 जितने स्टूडेंट ने इस टेस्ट को अपीयर किया मान लीजिए, उसमें जो बच्चे हमें भेजेंगे तो उसका हम एक टाइमिंग उसमें देते हैं कि इतने टाइम में हमें बच्चों को सरप्राइज़ गिफ्ट देना है। तो ये चलता रहता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपको भी उस सरप्राइज़ लिस्ट के नाम में रखा जाए तो इसके लिए ज़रूरी है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। और सबसे ज़रूरी बात, आप कमेंट्स हमें कीजिए कि आपका नाम क्या है, आपने कितना स्कोर किया और किस स्टेट से बिलोंग करते हो आप। ठीक है, और लगातार इस तरह के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कुछ कहना हो, पूछना हो, बताना हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन सेट है ये जितने डिफेंस के एग्ज़ाम होता है, जैसे आर्मी के भी एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए, इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग एक दूसरे वीडियो में जहाँ पर इस तरह की हम और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।